हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसी हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग से। अभी शाम के बज रहे 5 या 5:30। तो शाम के टाइम हमारे यहाँ पे पानी आता है, मतलब 5 से 6:30 के बीच आता है। तो उसी टाइम पे मेरे जो भी ये बर्तन वगैरह धोने होते हैं ना, मैं तभी धोती हूँ, क्योंकि पानी डायरेक्ट आता रहता है तो धोने में मुझे थोड़ी सी सुविधा होती है। अदरवाइज़ फिर बाल्टी से निकाल के धोने में बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत सी लगती रहती है और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है धोने में। तो इस वजह से जो भी मेरे दोपहर के बर्तन होते हैं ना, मतलब सुबह से लेके अभी तक के दोपहर तक के, तो वो मैं इसी टाइम पे धोती हूँ। तो यहाँ पे आशी के लंच बॉक्स वगैरह भी थे, तो सारे मैं यहाँ पे धो के रख देती हूँ। और मैं बर्तन धो के ना टब में रखती हूँ, ताकि पानी सारे जब निचुड़ जाए ना, तब मैं बर्तन स्टैंड में रखूँगी। लेकिन क्या होता है ना, एक तो टाइम भी नहीं मिलता, दूसरा फिर आलस आता रहता है कि इसमें से निकाल के उसमें रखो। तो आज मैंने रखे नहीं थे सुबह वाले, मतलब रात को जो बर्तन धोए थे तो वो सारे इसी में थे। और आप देख रहे होंगे पूरा एक टब भर के मेरे पास बर्तन है, जबकि हम 2 लोग ही हैं और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मुझे मतलब बर्तन बहुत ज़्यादा मेरे लगते हैं, और तभी मेरे पास इतने ज़्यादा इकट्ठे भी हो जाते हैं, क्योंकि अगर बाहर में आप ज़्यादा बर्तन रखते हो तो वो फिर गंदे भी ज़्यादा ही होते हैं। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह धो लिया मैंने। और क्या होता है ना, पानी की छींटे इधर उधर आते रहते हैं, तो अभी मैं पूरे में पोछा लगा दूँगी। और मतलब 2-3 बार तो मुझे लगाना ही पड़ता है, क्योंकि जैसे सब्ज़ी वगैरह धोए कुछ भी करो ना, तो पानी थोड़ा बहुत जो इधर-उधर गिर ही जाता है। और बच्चों वाला घर है तो डर रहता है कि कहीं गिर विर ना जाए। तो इस वजह से मैं साथ के साथ जो है पोछा लगा देती हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई थी रूम में, थोड़ा बहुत मुँह हाथ धो के इवनिंग टाइम मैं रेडी हो जाती हूँ। डेली तो नहीं होती हूँ, कभी-कभी अगर टाइम रहता है या फिर मेरा मन करता है तो मैं रेडी हो जाती हूँ। नहीं तो फिर वो एक टाइम ही जब मैं नहा के आती हूँ ना, तब भी मैं फिर तैयार होती हूँ। आशी को स्कूल लेने जाना होता है तो आज थोड़ा-सा काम कम था, मतलब बर्तन तो धुल ही गए हैं और बाकी इतना कुछ है नहीं। तो मैंने कहा चलो मैं अच्छे से हो जाती हूँ रेडी। तो बस यहाँ पे मैं पानी से फेस वॉश करके आई हूँ। उसके बाद जो मेरा डीआईवाई वाला क्रीम है, तो उससे मैं अच्छे से मसाज करूँगी बस 5 मिनट के लिए। और यहाँ पे जब तक मैं लगा रही थी, तब तक मेरे बच्चे लेके इधर-उधर भागते रहते हैं। और ये बात सच है कि मतलब लड़कियों को ना बचपन से ही मेकअप का, तैयार होने का बहुत शौक़ होता है। अभी मेरी दोनों बेटियाँ बहुत छोटी हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं जैसे तैयार वगैरह होती रहती हूँ, वैसे तो मैं खुद ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, बट फिर भी बिंदी या लिप ग्लॉस लगा लिया, काजल लगा लिया, तो ये दोनों एकदम परेशान करते रहते हैं, मम्मा मुझे भी लगाना है, मुझे भी लगाना है। और काजल अभी मैं वापस से लगाने लग गई हूँ। मतलब शादी से पहले तो मैं हमेशा ही लगाती थी, बट अभी कुछ दिनों से छोड़ दिया था। अभी वापस से इसलिए लगाने लग गई हूँ क्योंकि आशी को बहुत पसंद है। जब भी मैं काजल लगाती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और तारीफ़ करती रहती है, मम्मा बहुत अच्छे लग रहे हो, मम्मा आप हमेशा लगाया करो। तो अब मैं उसकी वजह से हमेशा काजल लगाती हूँ। तो उसके बाद मैं आशी को करवाऊँगी होमवर्क। लेकिन ये वाला जो ड्रेस है ना, तो ये स्कूल से आती है तो मैं थोड़ी देर हवा में, मतलब पंखे में छोड़ देती हूँ, क्योंकि पसीने वगैरह रहते हैं। और डेली तो ड्रेस धुलता नहीं है, मतलब 2 दिन बाद, जैसे मंडे ट्यूसडे पहनती है, फिर वेडनेसडे को जब सेकंड ड्रेस होती है ना, तो उस वाले दिन फिर मैं धो देती हूँ। और बाकी दिन जैसे आती है स्कूल से, तो मैं थोड़ी देर हवा में छोड़ देती हूँ, ताकि पसीने वगैरह जो सूख जाएँ। तो उसके बाद यहाँ पे मैं इसको करवाऊँगी होमवर्क। और मतलब इतने दिन की इसकी छुट्टी हो गई ना, तो ये बिल्कुल ही नहीं पढ़ना चाहती है, बिल्कुल ही नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी चीज़ें भूल भी गई है। छुट्टियों में तो इसने बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं करी। जब मेरे घर गई तो थोड़ा बहुत मैं इसको करवा लेती थी फिर भी, और यहाँ आई फिर बीमार पड़ गई। तो इन 1 हफ्तों में ना, मतलब स्कूल में काफ़ी सारे लेटर्स हैं जो कि सिखा दिए, तो अब मुझे वो इसको सिखाना है, इस पे मेहनत करनी है। और जो डेली के इसके क्लास के वर्क चल रहे हैं वो भी हैं, तो मतलब बहुत ही मुश्किल सा लग रहा है कि क्या कैसे करूँगी। और ये करना ही नहीं चाहती रहती है। तो फिर इसको आई थिंक एल लेटर दिया था, मतलब कर्सिव में एल लिखना आज था, तो वो मैंने इसको सिखाया है। तो बड़ी मुश्किल से सीखी थी। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो जब तक ये कर रही है ना, तब तक मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ। ये काफ़ी सारे कपड़े आज ही मैंने धोए थे सुबह। हाँ, सुबह ही धोए थे तो वही थे, सूख गए, तो मैंने इन्हें फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ। और क्या होता है ना, कपड़े अगर साथ के साथ आप फ़ोल्ड कर लो तो ज़्यादा सही है। अगर वो एक दिन भी रखे रह जाते हैं ना, तो फिर वो मुचड़े-सुचड़े से हो जाते हैं, लगते ही नहीं रहते कि धुले भी हैं। और फिर आलस भी आता रहता है फ़ोल्ड करने में। तो इसलिए मैंने कहा अभी मैं खाली बैठी हूँ, जब तक ये होमवर्क करेगी तब तक मैं इन्हें फ़ोल्ड कर देती हूँ। और जैसे भी ये कोई लेटर लिखना सीखती है या अच्छा लिखती है, तो फिर मैं इसको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि इससे बच्चे जो होते हैं ना बहुत खुश हो जाते हैं, फिर वो और भी ज़्यादा अच्छे से करते हैं। तो मुश्किल से इसने अपना होमवर्क किया था, और उसके बाद फिर लेट गई, मम्मा मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मम्मा ये हो रहा है, वो हो रहा है। और अभी है भी वीक, तो फिर ज़्यादा मैं भी प्रेशर नहीं डालना चाहती हूँ उसको, क्योंकि अभी बच्ची है। और दूसरी चीज़ तबीयत ख़राब थी, तो इतना इस वजह से जितना करती है उतना ही करवाती हूँ। बट ये है कि अभी 1-2 दिन मतलब थोड़ा-सा ये सही होती है ना, तो फिर मुझे इसको लेके बैठना पड़ेगा, चाहे मैं कोई काम करूँ ना करूँ, लेकिन इसके पीछे मुझे पढ़ाई के पीछे लगना पड़ेगा।
और अभी मैंने इसकी ट्यूशन वगैरह भी नहीं लगवाए हैं, क्योंकि जब तक मैं सोचती हूँ मैं पढ़ा पाऊँ तब तक मैं इसे खुद ही पढ़ाऊँगी। क्योंकि ट्यूशन में फिर ये हो जाता है कि एक होता है ना, बच्चे को आप भेज के फ्री हो जाते हो, वो वाली चीज़ है। और फिर जब मैं पढ़ा सकती हूँ तो मैं क्यों ही भेजूँ। बाकी सबकी अपनी अपनी अलग अलग थिंकिंग होती है, तो मैं भेजती नहीं हूँ। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर रही थी और तब तक ये दोनों खेल रहे हैं। तो थोड़ी देर क्या होता है ना, जैसे थोड़ा सा होमवर्क करती है, फिर थोड़ी देर मैं छोड़ देती हूँ कि ठीक है खेल लो, उसके बाद फिर बाकी का कराऊँगी। और शाम का टाइम जो होता है मेरा बहुत ज़्यादा मतलब बिज़ी रहता है। मतलब सुबह का टाइम नहीं मेरा, तो मुझे लगता है शाम में मतलब सुबह जितने काम होते हैं ना उतने ही शाम को होते हैं, बल्कि ज़्यादा ही होते हैं। अभी मैं शाम मतलब 5 बजे से लगी हूँ ना, उसके बाद 9:30-10 बजे तक मैं लगी रहती हूँ काम में। बिल्कुल ऐसा नहीं होता कभी कि मैं एक थोड़ी देर के लिए भी फ्री हूँ। और अभी जैसे इसका होमवर्क वगैरह है, इसका नाश्ता, हर एक चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। अभी इसकी तबीयत ख़राब है तो बिल्कुल टाइम टेबल से सारी चीज़ें करनी पड़ती है। और अब बाबू को भी मुझे थोड़ा-थोड़ा इसको पढ़ाना है। तो जैसे मैंने इसको पहले से ही पेंसिल वगैरह दे के छोड़ दिया था, तो इसका जो हाथ है वो तो बैठ गया है, पेंसिल वगैरह ये पकड़ने लग गई है। तो अब धीरे-धीरे मुझे इसको लिखना सिखाना है, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें। बाकी तो जब ये स्कूल जाएगी तो वो सीख जाएगी, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो घर पे सिखाना ही पड़ता है। और जो आशी की पुरानी वाली बुक्स वगैरह है ना, तो मैं उसी के हिसाब से इसको सारी चीज़ें कराऊँगी। लेकिन अभी नहीं, थोड़ा-सा और टाइम दे दो, अभी तो 2 साल की हुई है, तो इतनी जल्दी मैं इतना प्रेशर नहीं दूँगी। बट ये है, जब आशी पढ़ती है ना, तो मैं उसे एक कॉपी आशी की पुरानी और पेंसिल या पेन ज़रूर दे देती हूँ, ताकि वो अपना कुछ ना कुछ लिखती रहे, करती रहे। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी चाय के लिए। मतलब ऐसा रहता है ना, शाम के टाइम मैं सोचती हूँ कि मैं चाय नहीं पीऊँगी, तो इस चक्कर में मैं काम में लगी रहती हूँ, इधर-उधर दिमाग लगाती हूँ कि नहीं पीना। लेकिन फिर भी मतलब कहते हैं ना, आदत बहुत बुरी चीज़ है, तो मुझे लगता है मेरी वही आदत जो है वो लग गई है। तो एक साइड मैंने चाय रखी है अपने लिए और दूसरी साइड मैंने एग रखा है बॉयल होने के लिए, क्योंकि आशी की तबीयत जैसे मैंने बताया काफ़ी ज़्यादा वीक है, तो अभी काफ़ी उसके ऊपर ध्यान देना है मुझे। तो मैं उसे इवनिंग में एग बॉयल करके दे देती हूँ, तो वही रखा है। तो एक साइड मेरी चाय भी बन जाएगी, दूसरी साइड बच्चों के लिए नाश्ता भी रेडी हो जाएगा। और ये बर्तन वगैरह जो टब में रखे थे ना, तो मैंने सोचा अभी जब तक चाय बन रही है, एग बॉयल हो रहा है, तब तक मैं इन बर्तनों को फिर बर्तन स्टैंड में रख देती हूँ। नहीं तो फिर ये ऐसे ही रखे रह जाएंगे और मैं रख नहीं पाऊँगी। और तब तक मेरी चाय भी बन चुकी है। तो चाय मैं हमेशा थोड़ा ठंडा ही करके पीती हूँ, बस बनाने का मुझे क्रेज़ रहता है कि बना लो बना लो। और ये सामान लाए थे ना, तो साथ में बिस्किट वगैरह भी लेके आए थे, तो बच्चों की नज़र पड़ गई थी। ये हाइड एंड सीक लेके आए थे, तो कह रहे थे मम्मा खिलाओ, तो दोनों को बस वही मैंने निकाल के दे दिया है। उसके बाद फिर मैं लग गई थी रात के डिनर की तैयारी में। तो सबसे पहले तो मैं गैस को क्लीन करूँगी, क्योंकि मैंने एग बॉयल किया था। तो क्या होता है ना, सब्ज़ी वगैरह बनाओ तो थोड़े बहुत छींटे उधर उधर पड़ जाते हैं, बट बस अभी बॉयल किया है, तो इस वजह से मैं बस गीले कपड़े से अच्छे से इसको पोंछ दूँगी। ज़्यादा ऐसे नहीं करूँगी मैं साफ़ सफाई, क्योंकि गैस ऑलरेडी क्लीन ही है। बस ऊपर ऊपर से मैंने पोंछ दिया है और उसके बाद फिर मैं करूँगी डिनर की तैयारी। और हमारे ना मतलब गली में बगल में ही बन रहा है मकान, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आती रहती है, तो मुझे वॉइस ओवर वगैरह करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बस यहाँ पे डिनर में आज मैं सिंपल सा बनाने वाली हूँ, एकदम बिहारी जो खाना होता है ना वो। तो यहाँ पे आज दाल बनाऊँगी, लेकिन मैं मिक्स दाल बनाऊँगी। तो बस दाल में नमक और हल्दी डाल को मैं इसको रख देती हूँ बॉईल होने के लिए, और साथ में मैं आलू भी इसमें डालूँगी। और हमारे बिहार में लिट्टी चोखा ही नहीं फेमस है, दाल भात चोखा और क्या बोलते हैं दाल भात भुजिया भी बहुत पसंद किया जाता है खाने में। तो आज मैं दाल भात चोखा ही बना रही हूँ यहाँ पे। जब तक दाल बॉईल हो रही है ना, तब तक मैं दाल में ही मैंने आलू डाल दिया है बॉईल होने के लिए, और तब तक यहाँ पे मैं प्याज वगैरह छील के रख लेती हूँ। तो मैं हमेशा सुबह के लिए भी रात को ही प्याज लहसुन वगैरह छील के रखती हूँ। तो क्या होता है ना कि सुबह मुझे थोड़ा आराम हो जाता है। अगर मैं लेट भी उठती हूँ तो थोड़ा ये रहता है कि प्याज वगैरह छिले हैं तो फटाफट से काटो और सब्ज़ी छौंक दो, और सबसे ज़्यादा टाइम भी पता ही नहीं सब कामों में लगता है प्याज लहसुन वगैरह छीलने में। तो तब तक देखिए यहाँ पे मेरे दाल और आलू जो है वो भी बॉईल हो गए हैं। तो अब मैं फटाफट से बनाऊँगी चोखा, और साथ में दाल को फ्राई करूँगी। तो आज मैं चोखा जो है सिंपल वाला नहीं बनाऊँगी, आज मैं थोड़ा सा फ्राई करके बनाने वाली हूँ। तो बस यहाँ पे आलू निकाल लिए हैं, और आलू बहुत ज़्यादा ही गर्म थे, तो बस उन ठंडे पानी में मैंने डाल दिया है। और तब तक यहाँ पे गैस ऑन कर लेती हूँ। जब तक कढ़ाई गर्म होगी ना, तब तक प्याज लहसुन वगैरह जो है मैं वो काट के रख लूँगी।
आज मैं बनाने वाली हूँ भरता, मतलब फ्राई करके जो बनाते हैं आलू का वो। तो बस सिंपल सा मैंने जीरे का तड़का लगाया, लहसुन अदरक हरी मिर्च डाली, फिर प्याज डाल दिया और मसाले में मैंने डाला हल्दी धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च शायद मैंने नहीं डाला है। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिए थे आलू और अब इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अभी टमाटर बहुत ही ज़्यादा महंगे हो रहे हैं और लेके भी आती हूँ ना तो वो गल जाते हैं, तो इस वजह से मैं ला ही नहीं रही हूँ। मतलब 140 के शायद चल रहा है अभी। सारी सब्जियों में पता नहीं क्या हो गया, एकदम आग लगी पड़ी है, बहुत ही ज़्यादा महंगे हो गए हैं। और ऊपर से मौसम भी ऐसा है ना कि ज़्यादा दिन टिकते नहीं हैं। टमाटर भी लाओ तो मतलब ऐसा रहता कि चलो चल रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन वो गल जाते हैं तो फिर मैं लाती नहीं हूँ, छोड़ो ऐसे ही बना लो। तो देखिए आलू फ्राई हो गए थे, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया अमचूर पाउडर। नींबू रहता है तो मैं नींबू डाल देती हूँ, अमचूर पाउडर रहता है तो अमचूर पाउडर डाल देती हूँ। और बस यहाँ पे बन के मेरा जो भरता है वो बन चुका है, आलू का भरता। तो इसी कढ़ाई में मैं अब तड़का लगाने वाली हूँ दाल में। तो सिंपल सी वैसे ही मैं तड़का लगाऊंगी जैसे भरते में लगाया था। तेल में जीरे का तड़का लगाया है, उसके बाद लहसुन हरी मिर्च और प्याज को डाल के मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और मिक्स दाल में तड़का लगा दो तो मतलब ऐसे फ्राई करके बनाओ ना तो बहुत ही टेस्टी लगते रहते हैं, सिंपल चावल और आलू के भरते के साथ भी खाओगे तो। और आप लोगों में से किस किस को ये दाल चावल और चोखा आलू की भुजिया पसंद है, मुझे कमेंट में बताना। और यार प्लीज़ मतलब लाइक कर दिया करो वीडियो को, आप लोग बिल्कुल ही लाइक नहीं करते हो। व्यूज़ तो आ जाते हैं लेकिन लाइक पता नहीं क्यों नहीं आते हैं, शायद आप लोगों को पसंद नहीं आ रहे मेरे वीडियोज़। तो बताना मैं कैसे वीडियो बनाऊँ, क्या बनाऊँ। तो बस यहाँ पे दाल बन गई है, साथ में मैं रख दूँगी चावल और इसी के साथ मैं अपना ये वाला व्लॉग कर रही हूँ एंड। आई होप आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते होंगे। अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ यार लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ शेयर करना। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जिन जिन को दाल चावल और चोखा पसंद है वो आ जाइए डिनर करने के लिए।